देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके चहीते मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों आमने सामने उठ खड़े हो गए हैं। किस तरीके से किरण रिजिजू को बयान देना भारी पड़ गया है, राहुल गांधी ने तुरंत घेर लिया और पलट करके जवाब दिया है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जवाब दिया है, किरण रिजिजू क्या कह रहे थे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह जी को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे थे, क्या वो सवाल कभी खत्म नहीं होंगे? क्या बार बार ये सवाल अमित शाह जी से जुड़े हुए सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि अमित शाह जी जवाब कब देंगे, कब देंगे जवाब। भले ही सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी तमाम विपक्षी पार्टियों के पूछे गए सवालों का जवाब भले ही ना दिया गया हो, लेकिन राहुल गांधी ने वो सवाल जरूर पूछा जो आज हर घर तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान वो सारे सवाल पूछे, सवाल लोगों तक पहुंचा। मीडिया से बातचीत करने के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए बर्बरता को लेकर के सवाल पूछा, वो सवाल भी हर घर गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल पूछा, वो सवाल भी लोगों के घरों तक पहुंचा, लोगों के मोबाइल तक पहुंचा। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत भी सवाल पूछा, वो सवाल भी लोगों के घरों तक पहुंचा। आज इस खबर को लेकर के बड़ी चर्चा है। चर्चा यह है कि एक खास एजेंसी पर किरण रिजिजू गए हुए थे। यही इस मसले को लेकर के जब सवाल पूछा गया कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इस काम को आप कैसे देखते हैं, तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है और पुलिस को तो जो दिल्ली पुलिस ने काम किया है उनकी तो सराहना बनती है, मतलब सराहना बनती है। और बड़े प्रदर्शन को बिना किसी गंभीर चोट या जनहानि के संभाल लिया दिल्ली पुलिस ने, तो यह एक सराहनीय काम है, सराहा जाना चाहिए। ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। मतलब किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था उस दौरान कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं, किसी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी लोगों को लेकर के, किसी बच्चों को लेकर के कोई ज्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। ये बात किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रदर्शन को पुलिस ने संभाल लिया, ये कह रहे हैं और बधाई के पात्र हैं, सराहनीय काम किया है, बल्कि सराहना चाहिए, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। ये बात जैसे ही वायरल होनी शुरू हो गई दोस्तों, जैसे ही वायरल होनी शुरू हो गई, राहुल गांधी को जैसे ये बात पता चली तुरंत घेर लिया राहुल गांधी ने। घेरते हुए तुरंत पलटवार करते हुए सवाल पूछ लिए और झूठा साबित करार कर दिया राहुल गांधी ने कि झूठ बोलना बंद कीजिए, आज के बच्चों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी साक्ष्य है, सबूत है, और मैं कई बार मीडिया के सामने वो सारे साक्ष्य सबूत रखता रहा हूं। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो मैं बताऊं, उससे पहले आज तक की जरा खबर देखिए। लिखा, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय संसद कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन को बिना किसी गंभीर चोट या जनहानि के संभालना सराहनीय है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस बचाव पर दावे पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि एक्चुअल में राहुल गांधी ने क्या पलटवार किया। राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर जो बर्बरता की गई, कीले लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की जो है आंखें चली गईं, एक बच्ची का जो है गंभीर चोट लग गया, इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए क्या? मैं खुद उन घायलों बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठियां चलाओ और फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते नहीं।
देश के बच्चों को झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। अमित शाह जी विपक्ष से भागते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से आज तक माफी नहीं मांगे। ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप कम से कम झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि इन बच्चों के पास भी आंखें हैं और उनकी याददाश्त भी तेज है, तो वो भूलने वाले नहीं हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता की गई। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल गांधी ने प्रदर्शन के अंदर जो छात्र जुड़े रहे, जिन छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई वो छात्र, जिन छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है वो छात्र, और जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे वो छात्र, 3 बार राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन छात्रों को जनता के सामने भी ला करके रखा कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई। कुछ झलकें आपको देखनी है तो देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल यंग पर्सन हु हैज डन दिस। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, एंड द क्वेश्चन ऑफ accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. तो दोस्तों देखा आपने, राहुल गांधी पहली दफा मिलते हैं उस छात्र से जिस छात्र को गंभीर चोट लग जाती है। दूसरी दफा राहुल गांधी मिलते हैं उन छात्रों से जो छात्र भूख हड़ताल पर वहां बैठे रहते हैं, भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं, उन छात्रों से मुलाकात करते हैं, यानी आयशा के जो संगठन के जो छात्र हैं उनसे। उसके बाद राहुल गांधी उन सभी छात्रों से मुलाकात करते हैं जो छात्र वहां पर समर्थन करते हैं, खास तौर पर वो जो लड़की जो मुंबई के अंदर वो बस को यूं रोक देती है, पुलिस बस को यूं रोक देती है, वो भी छात्र राहुल गांधी से मुलाकात करती है। और वो सभी मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से उनको आज तक ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज तक कॉल्स आते हैं लोगों के, परेशान करने के लिए भरसक पूरा प्रयास किया जाता है। तो राहुल गांधी ने वो सारी सच्चाइयां तो आप सभी के सामने रखी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छात्रों के साथ ही कर दिया राहुल गांधी ने। और 3 बार के करीब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से की। तकरीबन राहुल गांधी ने 6 से 7 बार इस पूरे मसले को लेकर के खुद ब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। प्रयागराज के अंदर जो हुआ उस मामले को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा भी किया, लेकिन फिर भी किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि सराहना करना चाहिए, किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। और यहां राहुल गांधी ने सीधे साफ तौर पर सारी पोल पट्टी खोलते हुए राहुल गांधी ने पूरा का पूरा चिट्टा पर्चा सामने रख दिया है। तो दोस्तों क्या वाकई अब अमित शाह जी को लेकर के फिर से मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या वाकई किरण रिजिजू ने बयान देकर के जो है पूरे बीजेपी को ही फंसा दिया है? आपको क्या लगता है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।